तो चलो भैया मेरे आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने वे किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीखा था कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब उसी से रिलेटेड कुछ एक दो प्रॉब्लम्स और हैं, उसको आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो MnO4 माइनस दे दिया जाए, तो भैया MnO4 Mn के रेस्पेक्ट में 4 ऑक्सीजन है, तो भैया 4 पड़ोसी हो गए, तो 4 सिग्मा कर दिया। और Mn को आप हाइड्रोजन जैसा ट्रीट कर लो, तो हाइड्रोजन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो Mn के भी आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो माइनस आया तो 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, तो 2 ऑक्सीजन 4 खा लेंगे, तो लोन पेयर 0 बचेगा। अच्छा, जोड़ दोगे तो आएगा कितना, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ध्यान रखना इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। आप ये ध्यान रखना कि अगर कोई भैया डी ब्लॉक का कोई कंपाउंड है, सेंट्रल एटम उसमें डी ब्लॉक का है, और वो ऑक्सी एनायन हो या फिर ऑक्सी हाइलाइड हो, और दूसरी बात ये कि सेंट्रल एटम, या ऐसे बोल दें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम भैया मैक्सिमम हो। और तीसरी बात ये कि जो पड़ोसी हैं उनकी संख्या 4 होनी चाहिए। तो इस केस में भैया जो हाइब्रिडाइजेशन है वो D3S लिया जाता है। और D3S में हम बता चुके हैं D कौन कौन से यूज होते हैं, DXY, DYZ और DZX। तो इस हिसाब से अगर इसमें एग्जांपल लिया जाए तो भैया जैसे MnO4 माइनस परमैंगनेट हो गया, MnO4 2 माइनस मैंगनेट हो गया, CrO4 2 माइनस ले लिया जाए, CrO2 Cl2 ले लिया जाए, Cr2O7 2 माइनस ले लो, VO4 3 माइनस ले लो, etc। तो भैया इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन जो है भैया D3S होता है, और ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल बनाई जाती है। अच्छा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या है ये सब हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला हमारा टॉपिक ही है शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। भैया हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल बाय हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में शेप अगर बताना हो तो भैया सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का है वो देखना पड़ता है। तो आइए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ले रहे हैं फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन। अब भैया देखो, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए हैं, एक s और एक p। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए हों उतने ही आप पोजीशन बना दो उस सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में। अब जैसे मान लो किसी का हाइब्रिडेशन sp है, मान लो A का हाइब्रिडेशन sp है, तो इसका मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए हैं, तो A के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए तो 2 पोजीशन बना दो, और जितनी भी पोजीशन बनाते हैं उनको मैक्सिमम दूरी पर रखते हैं। तो अगर 2 लोगों को मैक्सिमम दूरी पर रखना है तो भैया 180 पर रख दो। तो इसलिए ये 2 पोजीशन 180 डिग्री पर बना दिया गया, 180 डिग्री एंगल। अब अगर आप यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये जो पोजीशंस हैं, इन पोजीशंस पर हम एटम्स को बैठालते हैं, यानी सब्स्टिट्यूएंट्स को बैठा लेंगे,
और लोन पेयर को भी बैठा लेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि भैया लोन पेयर भी एक प्रकार से एक एटम की तरीके से ट्रीट करना यहाँ पर। और ऐसे भी ध्यान रखो लोन पेयर एक ऐसा एटम होता है जिसका ना तो कोई एटॉमिक नंबर होता है और ना ही कोई एटॉमिक मास होता है, ऐसे आप ट्रीट करो उसको। तो अगर आप भाई अच्छा sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इस वक्त अगर देखा जाए तो लीनियर बन रहा है, तो भैया जो ज्योमेट्री आएगी वो लीनियर हो जाएगी और एंगल कितना होगा 180 डिग्री। अब sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल कब कब हो सकता है, इसमें एक तो ये हो सकता है भैया 2 सिग्मा हो और 0 लोन पेयर। अच्छा तो जोड़ दोगे तो 2 आएगा और 2 का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। अब तो सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में 2 सिग्मा बनाना है, लोन पेयर 0 है। अच्छा तो 2 सिग्मा जो बनाया होगा तो वो कोई ना कोई एटम होगा और वो एटम मान लो बी है। तो बी जो है दोनों बी 180 डिग्री पर दिख जाएंगे और लीनियर ज्योमेट्री बन जाएगी या लीनियर शेप बन जाएगी। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि भैया 1 सिग्मा और 1 लोन पेयर हो जाए, तब भी जोड़ने पर कितना आएगा 2 और 2 का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में 2 पोजीशन आप दिखा दो 180 पर। अब 2 पोजीशन दिखा देने के बाद लेकिन लोन पेयर भी है तो पहले आप लोन पेयर को बैठा लो करो हमेशा। अब लोन पेयर चाहे यहाँ बैठा लो चाहे यहाँ बैठा लो, बात एक ही है। तो मान लिया हमने उस लोन पेयर को इधर बैठा लिया, अब कोई सिग्मा बनाए होगा तो जिसने सिग्मा बनाया है वो मान लो एटम है बी। अब देखो शेप और ज्योमेट्री में अंतर होता है। अंतर ये होता है कि जब भी आपको किसी भी मॉलिक्यूल का शेप पता करना हो तो उस मॉलिक्यूल का आप एक्सरे लिया करो। अच्छा एक्सरे में ये इतना तो आपको पता है कि यार हड्डी आती है मांस नहीं आता, तो लोन पेयर को आप मांस जैसा ट्रीट करो और बॉन्ड्स को आप हड्डियों जैसा ट्रीट करो। तो अगर इसका एक्सरे लोगे तो भैया लोन पेयर तो है ही नहीं, तो 2 हड्डियों का शेप क्या होगा लीनियर होगा। ऐसे यहाँ पर भी अगर इसका एक्सरे लोगे तो ये लोन पेयर नजर नहीं आएगा, लेकिन ये बॉन्ड दिखेगा तो इसका शेप क्या होगा लीनियर ही तो दिखेगा। तो इस वजह से इन दोनों का जो शेप है वो भैया लीनियर मिलेगा। अब इसमें अगर आपको एग्जांपल लेना हो तो जैसे एग्जांपल ले लिया जाए BeCl2 का, बेरिलियम के रेस्पेक्ट में 2 पड़ोसी हैं तो 2 सिग्मा कर दिया और बेरिलियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन ने खा लिया होगा तो 0 लोन पेयर आएगा, जोड़ने पर 2 और 2 का मतलब sp। और जैसे ही sp हाइब्रिडेशन आया तुरंत सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में 2 पोजीशन आप दिखा दो तुरंत 180 डिग्री पर। और जैसे ही 2 पोजीशन 180 पर दिखाओगे लोन पेयर है नहीं तो लोन पेयर बैठालना ही नहीं है। अब पड़ोसी कौन है क्लोरीन, तो दोनों क्लोरीन जोड़ दो तो भैया 180 डिग्री बॉन्ड एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में और शेप क्या होगी लीनियर होगी। एक्सरे लोगे तो 2 हड्डियों का शेप क्या होगा लीनियर होगा। ऐसे ही अगर मान लो हम CO2 ले लें तो CO2 में भैया कार्बन के रेस्पेक्ट में 2 पड़ोसी तो 2 सिग्मा और कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों ऑक्सीजन चारों इलेक्ट्रॉन खा लेंगे तो लोन पेयर 0 मिलेगा, जोड़ने पर 2 और 2 का मतलब हाइब्रिडेशन sp लोगे। अब तो कार्बन के रेस्पेक्ट में तुरंत आप 2 पोजीशन 180 पर दिखा दो, लेकिन ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूएंट है लोन पेयर है नहीं तो भैया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो डबल बॉन्ड से जोड़, तो ये भी CO2 भी कैसा बनेगा लीनियर बन जाएगा। अब अगला ले रहे हैं भैया सेकंड हमारा होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन अब देखो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए होंगे, एक s और 2 p, तो सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में 3 पोजीशन दिखाओ। अच्छा 3 लोगों को एक प्लेन में रखना हो मैक्सिमम एंगल पर तो 120 डिग्री पर रखा जाएगा। तो जैसे मान लो ए कोई सेंट्रल एटम है, इसके रेस्पेक्ट में 3 पोजीशन दिखाना है 120 पर, तो भैया ऐसे दिखा दो।
और तो अब अगर देखा जाए इन बॉन्ड्स का अरेंजमेंट कैसा है, ट्रायंगुलर दिखेगा भैया। इन बॉन्ड्स का जो अरेंजमेंट है वो ट्रायंगुलर दिखेगा और इनके बीच एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी ट्रायंगुलर प्लेनर। भैया ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री आ गई। अब यहां ये जो तीन पोजीशन है, यहां पर लोन पेयर कहीं भी बैठा दो, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, या सब्स्टिट्यूएंट भी कहीं भी बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब कोई एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि भैया तीनों सिग्मा हो जाएं और जीरो लोन पेयर। 3 और 0 मिलाकर जोड़ोगे तो 3 आएगा, 3 का मतलब sp2। अब लोन पेयर है ही नहीं, तो सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में लोन पेयर अगर नहीं है तो भैया यहाँ पर एटम्स मौजूद होंगे। तो एटम्स मान लो B हैं, तो शेप बताओ अगर इसका देखा जाए तो भैया ट्रायंगुलर प्लेनर ही रहेगा। तो इसकी जो ज्योमेट्री या शेप जो है TP का मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि 2 सिग्मा कर दिया जाए और एक लोन पेयर कर दिया जाए। अच्छा, जोड़ने पर आएगा 3 का मतलब sp2। अब रूल ये है कि पहले आप कोई भी ज्योमेट्री हो उसमें पहले आप लोन पेयर को बैठा लो हमेशा। तो ए के रेस्पेक्ट में आपने 3 पोजीशन बनाया और एक लोन पेयर को आप कहीं भी बैठा दो। तो मान लो हमने लोन पेयर को यहाँ पर बैठा दिया, तो अगर आप लोन पेयर यहाँ बैठा दोगे तो भैया अब 2 सिग्मा जो बनाए होंगे उन एटम्स को आप यहाँ बैठा दोगे। अब अगर आप इस मॉलिक्यूल का एक्सरे लो तो भैया ये लोन पेयर नजर नहीं आएगा, केवल हड्डियां दिखेंगी। और 2 हड्डियों का शेप अगर देखा जाए तो भैया वी शेप आएगा। 2 हड्डियों का शेप जो है वो वी शेप होगा। तो इसी वजह से हम बोलेंगे इसका वी शेप, या दूसरा नाम होता है बेंट शेप, और या एक नाम और देते हैं एंगुलर शेप। तो भैया 3 नाम हो गए इसके। और एक बात और हमेशा ध्यान रखना, लोन पेयर में आवारापन ज़्यादा होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी के अंदर आवारापन है तो यार वो अपने आप को ज़्यादा स्पेस में रहना पसंद करेगा, या ये भी कह सकते हैं दूसरे को दबाने की कोशिश करेगा। तो ये लोन पेयर है, इन दोनों बॉन्ड्स को दबा देता है। तो ये एंगल 120 से कम हो जाता है और ये एंगल 120 से ज़्यादा हो जाता है। तो अगर ये एंगल थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लें और ये एंगल बीटा मान लें तो हम बोलेंगे बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, और बीटा जो है 120 से ज़्यादा होगा और अल्फा जो है वो 120 डिग्री से कम होगा। ऐसे तीसरा केस क्या बन सकता है भैया? तीसरा बन सकता है कि एक सिग्मा हो और 2 लोन पेयर हो जाए। तो अभी भी जोड़ने पर 3 आएगा और 3 का मतलब हाइब्रिडेशन sp2। और जैसे हाइब्रिडेशन sp2 है तो सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में आप 3 पोजीशन बनाओगे। अब 2 लोन पेयर पहले बैठा दो, तो 2 लोन पेयर भैया 2 पोजीशन पर बैठा दो, किसी भी 2 पोजीशन पर। अब और कोई जिसने सिग्मा बनाया होगा वो कोई ना कोई एटम होगा। तो अब इसका एक्सरे लोगे तो भैया लोन पेयर तो दिखेगा नहीं, तो अब शेप क्या दिखेगी? लीनियर दिखेगी। तो यहाँ पर जो शेप आएगी वो भैया लीनियर है। अब इसमें अगर sp2 वाले में कुछ एग्जाम्पल हम लोग लें मॉलिक्यूल्स का और उनका हम लोग शेप डिसाइड करेंगे, तो देखो बहुत आसान होता है शेप निकालना। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद लोन पेयर और सब्स्टिट्यूएंट्स को बैठा दो, बस। अब जैसे मान लिया SO2 का अगर शेप बताना हो तो SO2 में सल्फर के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो भैया 2 सिग्मा हो जाएगा, 1 लोन पेयर आएगा।
अब ये सब आप लोगों को पता है पहले से, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा दिया पूरा हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो जोड़ने पर 3 आएगा, अब 3 का मतलब sp2, और जैसे ही sp2 आया तुरंत जानते हो क्या करो, सल्फर के रेस्पेक्ट में 3 पोजीशन बना दो 120 पर, 1 2 3। अब एक लोन पेयर भी है तो लोन पेयर एक तरफ बैठा लिया, तो कितनी हड्डियां बची, 2। तो लोन पेयर गायब हो गया, 2 हड्डियां बचेंगी, तो 2 हड्डियों का शेप क्या आता है, वी शेप आ जाता है। तो यहाँ पर भैया सल्फर के रेस्पेक्ट में 3 पोजीशन बनाएंगे, और इन 3 पोजीशन में एक पोजीशन पर ये हमने लोन पेयर बैठा लिया, तो 2 पोजीशन जो बची हैं वहां पर ऑक्सीजन आएगा। अब ऑक्सीजन ये हमको पता है डबल बॉन्ड बनाता है, तो वी शेप आ गया। और भैया वी शेप का ही दूसरा नाम होता है बेंट शेप या एंगुलर शेप, और ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल अगर ले लिया जाए, मान लो SnCl2 का ले लें। अच्छा, SnCl2 अगर लोगे तो Sn कार्बन फैमिली का है, तो Sn के रेस्पेक्ट में 2 पड़ोसी हैं तो 2 सिग्मा। Sn के आउटर शेल में 4 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन पड़ोसियों ने खा लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी एक लोन पेयर बनेगा। तो जोड़ने पर 3 का मतलब sp2। तो बिल्कुल सेम केस बनेगा, Sn के रेस्पेक्ट में एक तो लोन पेयर बैठा दोगे और 2 क्लोरीन आप बैठा दोगे, तो ये भी वी शेप बनेगा। भैया ये भी वी शेप आएगा। ऐसे ही अगर तीसरा एग्जांपल लें, मान लो BF3 ले लिया। अच्छा, BF3 अगर ले लोगे तो भैया बोरॉन के रेस्पेक्ट में 3 फ्लोरीन है तो 3 सिग्मा हो गए, और बोरॉन के पास यहाँ कोई लोन पेयर नहीं बचेगा, तो 0 लोन पेयर। जोड़ने पर 3 आएगा, 3 का मतलब sp2, और लोन पेयर यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब बोरॉन के रेस्पेक्ट में 3 बॉन्ड्स दिखाओगे, और तीनों बॉन्ड्स जो है फ्लोरीन से बने होंगे। तो अब इसका शेप क्या होगा भैया, TP, ट्रायंगुलर प्लेनर बन जाएगा। अब और बाकी आप लोग कर लेना। अब अगला आते हैं फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए हैं। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए तो सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में कितनी पोजीशन आपको दिखानी है, 4। अब वो 4 पोजीशन कैसे दिखाई जाती हैं वो आइए हम लोग देखते हैं मॉडल के थ्रू। जैसे ये है सेंट्रल एटम, और इस सेंट्रल एटम से एक पोजीशन ये दिखाई गई, एक ये, और एक ये दिखा दिया, और एक ये दिखा दिया। ये 4 पोजीशन है, और इसी ज्योमेट्री को हम बोलते हैं, ये जो ज्योमेट्री बनी है सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में 4 पोजीशन, इसी को बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब ये इनके बीच एंगल जो है ये 109 डिग्री 28 मिनट होता है, और नंबर आप 109 डिग्री एंगल देखोगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो नंबर आप 109 डिग्री एंगल भी टोटल कितने हो जाएंगे, 6 बनेंगे। और नंबर आप ट्रायंगुलर फेसेस अगर गिनो, ट्रायंगुलर फेसेस कैसे पता करते हैं, ये और ये ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये एक ट्रायंगुलर सरफेस बनेगी, फेस बनेगी। ऐसे ही एक इन से बन सकती है, ऐसे ही एक इनसे बनेगी, और एक नीचे से। तो नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस कितनी बनेंगी, 4 बन जाएंगे। अब इसमें अगर इसको यहाँ पर ड्रॉ करना है तो एक ये ध्यान रखो, ये सेंट्रल एटम हो गया, सेंट्रल एटम से एक ऊपर, एक बाहर, और एक इधर, और एक ये नीचे, तो 4 पर ये नॉन प्लेनर बनेगा। चूंकि चारों बॉन्ड्स एक प्लेन में नहीं मिलेंगे, तो ये हमारा ए हो गया, और ये बन गया हमारा टेट्राहेड्रल। और इनके बीच जो एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट। भैया ज्योमेट्री बताओ क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रन भी बोल देते हैं, और नॉन प्लेनर ज्योमेट्री होगी।
और नंबर ऑफ भैया 109 डिग्री 28 मिनट एंगल बताओ कितने होंगे, 6 होंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस कितनी होंगी, 4। अब अगर यहां पर भैया अब पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे, यहां पर सभी एंगल 109 डिग्री हैं, तो लोन पेयर को या फिर किसी एटम ने जिसने डबल बॉन्ड बनाया हो कहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसमें आप केसेस ले रहे हैं। सबसे पहला है भैया 4 सिग्मा कर दो। अच्छा 4 सिग्मा करोगे तो लोन पेयर 0 करना पड़ेगा। तो अब इस हिसाब से सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में 4 पोजीशन सिग्मा वाली होंगी, तो यानी कि वहां पर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होगा। तो यह सबसे बढ़िया तरीका भैया sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सेंट्रल एटम ये, एक ऊपर एक ये और एक ये और एक ये। तो ये बताओ भैया शेप इसकी देखा जाए तो टेट्राहेड्रल बनेगी। TH का मतलब टेट्राहेड्रल। अब अगर मान लो बी केस दूसरा ले रहे हैं, 3 सिग्मा कर दिया और 1 लोन पेयर। अच्छा 3 सिग्मा 1 लोन पेयर अगर करोगे तो अब लोन पेयर को मान लो हमने भैया देखो कहीं भी बैठा दो, इसमें मान लो लोन पेयर हमने ऊपर बैठा दिया तो लोन पेयर नजर नहीं आएगा। अगर आप एक्सरे लेंगे तो लोन पेयर को आप गायब कर दो। तो अब देखा जाए तो ये और ये, इन तीनों से बताओ ट्रायंगल बनेगा, और इस ट्रायंगल के ऊपर एटम है नीचे नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं पिरामिडल। और या एक नाम और दे देते हैं ट्रायंगुलर पिरामिडल। और ये नॉन प्लेनर बनेगा क्योंकि ये तीनों बॉन्ड्स जो हैं एक प्लेन में नहीं है। तो इस वजह से अगर हम भैया इसका शेप बनाएंगे तो ये सेंट्रल एटम हो गया, 1 लोन पेयर ऊपर बैठा दोगे, 3 बॉन्ड्स ये। अच्छा लोन पेयर के आने से ये बॉन्ड पेयर वाले एंगल जो हैं ये कम हो जाएंगे, तो इसको एंगल अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। अच्छा इसकी शेप क्या होगी, शेप होगी भैया पिरामिडल, और या बोल देते हैं ट्रायंगुलर। भैया ये भी बोल सकते हो ट्रायंगुलर पिरामिडल। ट्रायंगुलर पिरामिडल भी बोला जा सकता है। अब देखो इतना हो जाने के बाद एंगल की बात करोगे तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा होगा। अल्फा 109 से ज्यादा होगा, बीटा 109 से कम होगा, और नॉन प्लेनर होगा। भैया नॉन प्लेनर बनेगा। ऐसे ही अगर आप भैया अगला केस लो सी वाला, जिसमें हम 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर ले रहे हैं, तो अगर 2 सिग्मा 2 लोन पेयर ले लिया जाए तो जोड़ने पर 4 आएगा, 4 का मतलब sp3। अब 2 अगर लोन पेयर है तो भैया देखो टेट्राहेड्रल शेप थी, ये है टेट्राहेड्रल। अब इसमें 2 लोन पेयर बैठालना है तो यहाँ 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 कहीं भी बैठा दो। मान लो हमने यहाँ और यहाँ बैठा दिया तो ये दोनों एक्सरे लोगे तो नजर नहीं आएंगे। तो अब बताओ कितनी हड्डियां दिखेंगी, 2, और 2 हड्डियों का शेप क्या होगा, वी शेप आएगा, और प्लेनर भी बनेगा क्योंकि दोनों बॉन्ड्स एक प्लेन में आ सकते हैं। तो इस वजह से अब अगर आप इसका शेप देखेंगे तो भैया ए के रेस्पेक्ट में 1 लोन पेयर ऊपर बैठा दो, 1 यहाँ बैठा दो, तो एक बॉन्ड ये दिखेगा और दूसरा ये दिखेगा, तो ये वी शेप बनेगा। अच्छा वी शेप बोलो या फिर बेंट शेप बोलो या एंगुलर शेप बोलो, बात एक ही होगी, और ये प्लेनर मॉलिक्यूल बनेगा। ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। एंगल की बात करोगे, अच्छा 2 आवारा इंसान एक साथ रहना पसंद ही नहीं करते, तो इस वजह से इन दोनों के बीच में रिपल्सन बढ़िया होगा, तो ये दूर भाग जाएंगे। तो ये एंगल मान लो अल्फा है और ये एंगल आप बीटा मान लें, ये एंगल गामा मान लें, तो
तो सबसे ज्यादा कौन होगा? अल्फा, फिर बीटा और फिर गामा होगा। ऐसे ही अगर आप तीसरा केस इसमें लें तो भैया तीसरा केस अगर लोगे, नहीं चौथा केस बनेगा, मान लिया भैया डी, आप 3 सिग्मा कर दें और नहीं 1 सिग्मा कर दो और 3 लोन पेयर कर दो। अच्छा अगर ऐसा करोगे तब भी जोड़ने पर आएगा 4। तो इस हिसाब से अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो भैया ऐड करोगे इन तीनों को 4 मिल जाएगा। अब 3 लोन पेयर है, अब 3 लोन पेयर थे तो टेट्राहेड्रल बनाओ, तो ये सेंट्रल एटम 1 2 3 4। अब 3 लोन पेयर बैठालना है तो एक मान लो यहाँ बैठाल दिया, एक यहाँ बैठाल दो, एक यहाँ बैठाल दो, तो एक हड्डी बचेगी, और एक हड्डी बचेगी तो शेप क्या बनेगी? लीनियर। तो इस हिसाब से ए के रेस्पेक्ट में भैया 3 लोन पेयर होंगे और एक हड्डी दिखेगी, तो ये लीनियर शेप बनेगा, लीनियर शेप बनेगा। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल आइए ले लेते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं SOF2 अगर ले लिया जाए और इसकी शेप निकालनी, तो सबसे पहला काम हाइब्रिडाइजेशन निकालो। सल्फर के रेस्पेक्ट में 3 पड़ोसी बनेंगे, 3 सिग्मा, और एक ऑक्सीजन 2 खा लेगा, 2 फ्लोरीन खा लेंगे, तो टोटल 4 खा गए, तो एक लोन पेयर बचेगा। अच्छा जोड़ने पर कितना आएगा? 4 का मतलब sp3, और जैसे sp3 आया तो सल्फर के रेस्पेक्ट में 4 पोजीशन बनेंगी, टेट्राहेड्रल बनेगी। सबसे पहले किसे बैठालते हैं? लोन पेयर को, कहीं भी बैठाल दो। मान लो हमने ऊपर बैठाल दिया, और ऊपर बैठाल देने के बाद भैया एक ऑक्सीजन है और 2 फ्लोरीन है, तो कहीं भी बैठाल दो। अब फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन डबल बनाएगा, तो 3 हड्डियां दिखेंगी। अच्छा इसको ऐसा ना सोच लेना कि ये 2 हड्डी है, इसको भी एक ही हड्डी मानना है। तो इस हिसाब से भैया शेप क्या आएगी? पिरामिडल आ जाएगी। तो ये पिरामिडल शेप बनेगा और नॉन प्लेनर होगा। NP का मतलब नॉन प्लेनर। ऐसे ही अगर मान लिया PCl4 प्लस ले लिया जाए। अच्छा PCl4 प्लस लोगे तो इसमें 4 सिग्मा मिलेगा और 0 लोन पेयर मिलेगा, और 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो भैया जोड़ने पर 4 का मतलब sp3। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आप डायरेक्ट बोल दोगे लोन पेयर 0 है, तो 4 हड्डियों का शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल बनेगा। तो फास्फोरस के रेस्पेक्ट में चारों क्लोरीन टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होंगे, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दे देगा। अब ऐसे ही अगर मान लिया और भी एग्जांपल लिए जाएं, देखो जैसे ICl2 प्लस ले लिया, तो ICl2 प्लस का देखो अब आप मुंह जबानी करो बिना पेन चलाए। पहले तो हाइब्रिडेशन निकालो। हाइब्रिडेशन निकालने के लिए भैया देखो 2 सिग्मा चूंकि 2 पड़ोसी हैं, और आयोडीन के आउटर सेल में 7 होते हैं, प्लस आया कितने बचेंगे? 6 में से 2 खा गए तो 2 लोन पेयर, और अगर 2 लोन पेयर है तो जोड़ दोगे 4 का मतलब sp3। अब तुरंत बोलो sp3 हाइब्रिडेशन है, तुरंत टेट्राहेड्रल, तो आयोडीन से एक ऊपर, एक ऐसे, एक ये और एक ये। अब 2 लोन पेयर है तो एक लोन पेयर मान लो यहाँ बैठा दिया, तो एक इधर बैठा दो, तो 2 हड्डियों का शेप क्या बनेगा? वी शेप बन जाएगा। तो आयोडीन के रेस्पेक्ट में 2 लोन पेयर आप बैठा दो, तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, तो भैया वी शेप बनेगा। और वी शेप जो है
चाहे बेंट शेप बोलो, चाहे एंगुलर शेप बोलो, ये सब प्लेनर बन जाएंगे। अब तो ये इतना एग्जाम्पल हो गए, और भी आप लोग कर लेना अपने हिसाब से। अगला आते हैं फॉर sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें, देखो ये हमेशा नहीं है। अच्छा, ये सब कैसे बना इसको भी डिटेल में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये ऐसे 4 अरेंजमेंट क्यों किए गए, प्लेन में ना लेकर के, बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो एक बात ये ध्यान रखो कि जब डी ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में आता है तो ये ध्यान रखो, एक ऊपर बैठालना है, एक नीचे बैठालना है, और बाकी जो बचे उनको प्लेन में बैठाल दो मैक्सिमम एंगल में। तो अगर देखा जाए तो भैया एक s3p और एक d, तो टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए? 5। और 5 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए तो 5 पोजीशन बनानी है। तो सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में एक पोजीशन ऊपर बना दो, एक नीचे बना दो, तो कितनी पोजीशन बची? 3। तो 3 जो बची उनको प्लेन में बनाना है, और प्लेन में बनाओगे तो 3 लोगों को एक प्लेन में रखना हो तो 120 डिग्री पर रखा जाता है। तो इस वजह से इसका जो शेप ज्योमेट्री बनता है वो कुछ इस टाइप से जा करके बनता है। अब देखा जाए तो इसमें भैया देखो टोटल 5 लोगों का अरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं। ये है, देखो एक ऊपर दिखा दिया, और एक ये नीचे हो गया, और एक यहाँ दिखा दो, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ये टोटल इतने अरेंजमेंट हैं। अच्छा, इनके बीच एंगल कितना होगा? 90। ये भी 90, ये भी 90। तो ऊपर से 90 कितने बन रहे हैं? 3। ऐसे नीचे से भी कितने बनेंगे? 3। तो नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल इसमें कितने हो जाएंगे? तो ये टोटल 6 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आप 120 डिग्री एंगल गिनोगे तो एक 120 डिग्री ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, 3 120 डिग्री हैं। एक 180 डिग्री बनेगा ऊपर और नीचे वाले के बीच में। और इसकी जो शेप है या ज्योमेट्री का नाम क्या दोगे? देखो प्लेन के अगर ऊपर भी एटम हो और नीचे भी एटम हो तो हमेशा आप उसमें बाई पिरामिडल का वर्ड यूज करो, और साथ साथ प्लेन का भी नाम ले लो। तो जैसे प्लेन का अगर नाम देखा जाए तो ट्रायंगल बनेगा, तो ट्रायंगल के ऊपर भी एटम है, नीचे भी है, तो बोलेंगे ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। अब जैसे मान लो अगर ऐसा होता तो ट्रायंगल के देखो एक साइड है, दूसरे साइड एटम नहीं है, तो बोलेंगे ट्रायंगुलर पिरामिडल, बाई पिरामिडल नहीं बोलोगे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। और ये नॉन प्लेनर बनेगा, तो ये सेंट्रल एटम, और इस सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में 5 पोजीशन दिखा दिया, एक ऊपर दिखा दो और एक ये नीचे दिखा दो। तो ये जाकर के जो बन रहा है ये बनेगा ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। तो इसकी ज्योमेट्री जो बन रही है वो बनेगी भैया ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। अच्छा, इसमें 90 डिग्री एंगल बताओ कितने हैं? 6। 120 डिग्री एंगल कितने हैं? 3। 180 डिग्री एंगल कितने बनेंगे? 1। अच्छा, नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस अगर बनाओ तो भैया देखो ये पूरा मिला करके एक ट्रायंगुलर फेस ये बनेगी, एक ये और एक ये वाली। तो 3 ऊपर से बनेंगे और 3 नीचे से। तो नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेस अगर देखा जाए भैया, ट्रायंगुलर फेसेस कितनी बन जाएंगी? 6 हो जाएंगी। TF का मतलब ट्रायंगुलर फेस। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, ये जो प्लेन वाले हैं, प्लेन वाली जो पोजीशन है इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। भैया प्लेन वाली पोजीशन जो है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, और ऊपर नीचे वाले जो हैं अप एंड डाउन, इनको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। sp3d में ये वाली जो पोजीशन है एक्सियल पोजीशन कहलाती है, ये तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाती है।
अच्छा ये एंगल कितना होगा भैया 120 डिग्री, इनके बीच एंगल 90 डिग्री, इन ऊपर नीचे वाले के बीच में 180 डिग्री मिलेगा। अब एक बात ये ध्यान रखना कि देखो लोन पेयर और अगर किसी एटम ने डबल बॉन्ड बना रखा है तो लोन पेयर और डबली बॉन्डेड एटम को हमेशा हम वहां रखते हैं जहां पर एंगुलर स्पेस ज्यादा हो, यानी एंगल ज्यादा हो। तो अगर देखा जाए तो भैया ये प्लेन वाला एंगल कितना है 90, और ये वाला एंगल कितना है इक्वेटोरियल वाला, अगर देखा जाए एंगल कितना बनेगा 120 बनेगा। तो अगर sp3d में लोन पेयर को बैठालना हो या जो एटम डबल बॉन्ड बना रहा हो उसको बैठालना हो तो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आप बैठा लोगे। तो सबसे पहला रूल है भैया इन sp3d लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। भैया ये इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। दूसरी बात, अगर मान लो कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है तो वो भी एक्सियल पोजीशन पर रहना पसंद करता है। भैया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट एट एक्सियल पोजीशन रहेगा। हाँ, अगर मान लो दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो यहाँ बैठा दो, और मान लो 3 हो गए तो मजबूरी में बैठाना पड़ेगा इक्वेटोरियल पर। तीसरी बात ये कि ये जो इक्वेटोरियल वाली बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ मान लो Le और ये जो एक्सियल वाली बॉन्ड लेंथ है इसको मान लो La। तो ये जो एक्सियल वाली बॉन्ड लेंथ होती है इसकी लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल वाली। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल, और इसी वजह से बोल सकते हैं भैया बॉन्ड एनर्जी ऑफ इक्वेटोरियल इज ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या एक्सियल। तो ये पॉइंट्स भी आप लोगों को ध्यान में रखना है sp3d के केस में। अब आइए हम लोग इसमें कुछ केसेस लेते हैं कि कौन कौन सी शेप बनेंगी, क्या क्या होगा, वो आइए डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें सबसे पहला ले कि जब सबसे पहला मतलब ए वाला ले लो। देखो 5 जोड़ के करना है तो एक तो तरीका ये है कि भैया 5 सिग्मा कर दो और 0 लोन पेयर। अच्छा 5 सिग्मा 0 लोन पेयर तो जोड़ोगे तो 5 आएगा, और 5 का मतलब sp3d। तो sp3d तो बन जाएगा। अब लोन पेयर है ही नहीं तो भैया सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में सीधे 5 पड़ोसी होंगे, तो 5 पड़ोसी आप सीधे लिख दो, मान लो b हैं। तो ज्योमेट्री जो बनेगी वो बनेगी TBP, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। अब दूसरा केस क्या है भैया, मान लो 4 सिग्मा हो जाए तो एक लोन पेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ करके 5 लाना है। अब जैसे ही एक लोन पेयर आया तो हमको पता है कि लोन पेयर को sp3d में कहाँ बैठाते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब चाहे यहाँ कहीं भी बैठा लो। तो मान लो एक लोन पेयर को हमने बैठा दिया इक्वेटोरियल पर, तो भैया ये बॉन्ड्स, अब बॉन्ड्स भी तो किन्हीं एटम्स ने बनाया होगा, तो वो मान लो B है। अब इसकी अगर शेप हम बात करें तो भैया देखो लोन पेयर नजर नहीं आएगा अगर इसका एक्सरे लोगे, और अगर लोन पेयर नजर नहीं आएगा तो भैया इसको हटा दो। तो अब देखा जाए तो 4 बॉन्ड्स हैं, और चारों बॉन्ड्स आप लोगों ने पार्क में झूला देखा होगा, जैसे ये झूला टाइप ही बनेगा। देखो ये है, अगर इधर बैठ जाओगे तो इधर हो जाएगा, इधर बैठ जाओ तो इधर हो जाएगा। तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं सी-सॉ शेप, या सीसा झूला देखा होगा आप लोगों ने। लेकिन ये नॉन प्लेनर होगा क्योंकि चारों बॉन्ड्स एक प्लेन में नहीं आएंगे। हाँ एक बात और भी है
इस लोन पेयर के आने से ये जो बॉन्ड्स हैं ये थोड़ा ऐसे झुक जाएंगे और ये भी झुक जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 90 से ज़्यादा हो जाएगा और ये वाला एंगल 90 से कम हो जाएगा। ऐसे ये एंगल भी 180 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये भी कह सकते हैं इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं बचेगा, कोई भी एंगल 120 नहीं बचेगा, कोई भी एंगल 180 नहीं बचेगा। तो इसकी जो शेप है भैया, शेप आप क्या बोलोगे भैया? सी सॉ शेप बोला जाएगा। और प्लेनर बनेगा कि नॉन प्लेनर? भैया नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। अब अगला केस क्या ले सकते हो कि भैया 4 सिग्मा के बजाय 3 सिग्मा करो, और 3 सिग्मा तो 2 लोन पेयर लेना पड़ेगा। तो जब 2 लोन पेयर लोगे तो सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में 2 लोन पेयर आप कहीं भी बैठा दो इक्विटोरियल पर। तो 3 सिग्मा मान लो बी ने बना लिया, और अगर 3 सिग्मा बी ने बनाया है तो इस हिसाब से अगर आप देखो भाई 2 लोन पेयर मान लो यहाँ बैठा लिया, तो ये दोनों लोन पेयर तो नजर नहीं आएंगे। तो आप देखो 3 बॉन्ड्स का अरेंजमेंट देखा जाए, एक बॉन्ड ऊपर एक नीचे और एक ये, तो अगर ऐसे कर दो तो ये टी शेप बन जाएगा। और टी शेप में देखा जाए तो प्लेनर भी बनेगा, क्योंकि 3 बॉन्ड्स एक प्लेन में आ जाएंगे आराम से। तो इस वजह से भैया इसका अगर शेप देखा जाए तो टी शेप बनेगा। और या कभी कभी इसको हम बेंट टी शेप भी बोल देते हैं, या डिस्टॉर्टेड टी शेप बोल दो। एक बात हमेशा ही ध्यान रखो कि जब भी किसी भी ज्योमेट्री में कोई लोन पेयर आ जाता है तो भैया ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है, तो उस ज्योमेट्री में डिस्टॉर्टेड नाम भी लगा दिया जाता है, उसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब अगला केस हम ले रहे हैं, देखो डी, जिसमें हम 3 लोन पेयर के बजाय 3 सिग्मा के बजाय 2 सिग्मा लेंगे और 3 लोन पेयर कर। अब तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पे बैठा दोगे तो भैया सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पर बैठ गए। अब 2 सिग्मा, तो यानी 2 बॉन्ड्स आप दिखा दो ऊपर नीचे। तो अब अगर शेप देखा जाए तो लोन पेयर नजर नहीं आएगा, तीनों लोन पेयर नजर नहीं आएगा, तो 2 हड्डियों का शेप क्या होगा? तो भैया लीनियर शेप बन गया। और एक बात और ध्यान रखना कि अगर मान लो 1 सिग्मा और 4 लोन पेयर कर दे, तो भैया अगर 4 लोन पेयर कर दोगे तो 3 लोन पेयर तो इक्वेटोरियल पर बैठेगा। तो ये सेंट्रल एटम 3 लोन पेयर इक्वेटोरियल पर बैठा देने के बाद अब 1 लोन पेयर एक्सियल पर आपको मजबूरी में बैठाना पड़ेगा। अब 1 सिग्मा है तो 1 बॉन्ड भी कोई बनाएगा, वो बना दो। और रूल ध्यान रखो कि अगर किसी भी ज्योमेट्री में 2 लोन पेयर 90 पर आ जाए, या 2 डबल बॉन्ड वाले 90 पर आ जाए, या 1 लोन पेयर और 1 डबल बॉन्ड 90 डिग्री पर आ जाए, तो वो मॉलिक्यूल जो है भैया एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। इस टाइप के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो ऐसी ज्योमेट्री नहीं बनाओगे। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लो, जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए XeO2F2 मान लो ले लिया जाए। अच्छा XeO2F2 लोगे तो भैया 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर यहाँ पर आएगा, क्यों? चूंकि 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन खा गए, और जेनान के आउटर शेल में 8 था, तो 1 लोन पेयर बन जाएगा। अब देखो जैसे ही जोड़ने पर बताओ कितना आएगा? 5। 5 का मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और जैसे sp3d हाइब्रिडाइजेशन आया तुरंत आपका दिमाग जाएगा ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। अब पहले लोन पेयर को बैठा लेंगे, तो जेनॉन के रेस्पेक्ट में आप ज्योमेट्री क्या बनाओगे? देखो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बना दो। अब 1 लोन पेयर को पहले बैठा लो, मान लो हमने एक्सियल इक्वेटोरियल पर बैठा लिया। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में देखा जाए
तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो इस वजह से ऑक्सीजन को भी हम इक्विटोरियल पर बैठा लेंगे। और बचा फ्लोरीन, फ्लोरीन को ऊपर नीचे रख दो, तो बताओ भैया शेप क्या आएगी? भैया सीसॉ शेप बन जाएगा। अब ऐसे ही अगर मान लिया ClF3 ले लेते, अच्छा ClF3 अगर लोगे तो 3 सिग्मा बनेगा, और क्लोरीन के आउटर शेल में 7 होते हैं, फ्लोरीन 3 खा जाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 लोन पेयर, तो जोड़ने पर 5 आ रहा है, 5 का मतलब sp3d। और जैसे sp3d आया तो क्लोरीन के रेस्पेक्ट में आप ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बना दो। अब पहले 2 लोन पेयर आप इक्विटोरियल पर बैठा दो। अच्छा 2 लोन पेयर जैसे ही आप इक्विटोरियल पर बैठाओगे तो भैया 3 फ्लोरीन का अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो T आएगा, तो इसलिए ये T शेप बन गया। ऐसे और एग्जांपल आप लोग देखें, देखो बहुत आसान होता है शेप डिसाइड करना, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए पूरा कायदे से, और एक्सरे लेना आना चाहिए। और लोन पेयर को सबसे पहले बैठा लो, फिर उसके बाद डबली बॉन्डेड एटम को, पूरा सीक्वेंस वाइज। ऐसे ही अगर मान लो I3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो या शेप निकालना हो, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। 3 आयोडीन है तो एक को सेंट्रल एटम मान लो, तो 2 आयोडीन पड़ोसी बनेंगे, तो 2 सिग्मा, और यहाँ पर 3 लोन पेयर आएगा। वो कैसे आएगा? आयोडीन पर 1 माइनस कर दोगे तो 7 के बजाय 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 पड़ोसी खा लेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 लोन पेयर बचेगा। तो जोड़ने पर कितना आएगा? 5। 5 का मतलब sp3d। और अगर sp3d बना तो इस हिसाब से आयोडीन के एस्पेक्ट में आप क्या बनाओगे? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बना। 3 लोन पेयर को बैठाना है, तो एक लोन पेयर यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठ जाएगा, और एक यहाँ बैठ गया। पड़ोसी कौन होंगे? आयोडीन, तो ये दोनों आयोडीन बैठ गए, ये -4 सेंट्रल एटम। तो अब अगर आप देखो तो भैया शेप क्या बनेगी? लीनियर शेप बन जाएगा, बहुत आसान है। ऐसे अगर मान लिया भैया PCl2 या PCl3 F2 का स्ट्रक्चर बनाना हो, तो फास्फोरस के रेस्पेक्ट में 5 सिग्मा बनेंगे, क्योंकि 5 पड़ोसी हैं, तो 5 सिग्मा हो गए, और 0 लोन पेयर आएगा, क्योंकि फास्फोरस के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 पड़ोसियों ने खा लिया होगा। तो जोड़ने पर 5, 5 का मतलब sp3d। अब अगर आप ध्यान दो तो भैया फास्फोरस के रेस्पेक्ट में ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बना दिया, और ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बना देने के बाद भैया हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन को आप कहाँ बैठा लोगे? एक्सियल पर, और तीनों क्लोरीन इक्विटोरियल पोजीशन पर रहेंगे। ऐसे ही अगर हम इसी में अगला एग्जांपल लें, PCl2F3 मान लो ले लें। अच्छा PCl2F3 अगर लोगे तो इसका अगर आप शेप निकालो तो भैया हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगा डायरेक्ट, और चाहो तो आप कर भी सकते हो, 5 सिग्मा 0 लोन पेयर जोड़ दोगे तो 5 आएगा। अब फिर वही बात, इसका अगर करोगे तो फास्फोरस के रेस्पेक्ट में ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बना दो। अब फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, लेकिन कितने फ्लोरीन है? 3, तो 2 तो ऊपर नीचे बैठा दो। अब मजबूरी में एक फ्लोरीन आपको इक्विटोरियल पर बैठाना ही पड़ेगा, तो एक फ्लोरीन कहीं भी आप बैठा दो, नहीं एक फ्लोरीन और 2 क्लोरीन, तो ये इसका शेप बन जाएगा। अब ऐसे ही मान लो SF2OCH3 का होल्ड
और ध्यान रखना OCH3 जो है ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा इसको। तो सल्फर के रेस्पेक्ट में 4 पड़ोसी हो गए तो 4 सिग्मा, और ये सब पड़ोसी एक एक खाएंगे तो सल्फर के पास एक लोन पेयर बचेगा, तो जोड़ने पर कितना आएगा 5। और अगर जोड़ने पर 5 आया तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अब भैया फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, तो इस वजह से सल्फर के रेस्पेक्ट में पहले एक लोन पेयर बैठा लोगे इक्विटोरियल पर, अब फ्लोरीन को बैठा लोगे एक्सियल पर, और OCH3 जो है वो इक्विटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन अगर यही सवाल होता SCl2 OCH3 का होल ट्वाइस, तो अगर ये हो गया तो अब S के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो भैया जब सब कुछ सेम बनेगा, बस क्लोरीन और ऑक्सीजन में भैया ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस वजह से अब क्लोरीन इक्विटोरियल पर बैठेगा और OCH3 एक्सियल पर बैठेगा। बाकी सब कुछ वही है, एक लोन पेयर भी मिलेगा। तो इसलिए सल्फर के रेस्पेक्ट में एक लोन पेयर तो इक्विटोरियल पर हो गया और दोनों क्लोरीन भी इक्विटोरियल पर, और OCH3 अब यहाँ पर एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगी। तो ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल कर दिए हमने, तो ये sp3d के। अब अगला आते हैं sp3d2। अच्छा, sp3d2 का मतलब ये हो गया कि टोटल भैया 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे फॉर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। भैया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो हमने क्या बोला था, D आया है तो एक आप ऊपर बैठा दो और एक नीचे बैठा दो। टोटल है कितने 6, तो एक ऊपर और एक नीचे, तो कितने लोग बचे 4, और 4 लोगों को एक प्लेन में रखना हो तो स्क्वायर में अरेंज करेंगे, तो उसका जो शेप कुछ बनेगा वो आइए हम लोग मॉडल के थ्रू देख लेते हैं। देखो मॉडल है ये, जैसे एक ऊपर दिखा दो और ये 4 मिलकर के स्क्वायर में अरेंज कर दो, ये स्क्वायर बन गया, और एक नीचे बैठा, ये जाकर के बना, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, स्क्वायर के देखो ऊपर भी एटम दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है, तो इस वजह से क्या बोलेंगे स्क्वायर बाइपिरामिडल। और एक बात, अगर ये एंगल देखा जाए तो 90, ये भी एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ऊपर से एंगल कितना 90 बना 4, तो नीचे से भी 4, और प्लेन में भी एंगल कितना होगा 90, तो टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल कितने बन जाएंगे भैया 12 बन जाएंगे। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर 180 डिग्री एंगल देखो तो इन दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री होगा, इन दोनों के बीच भी 180, इन दोनों के बीच भी 180, तो 180 डिग्री एंगल कितना बनेगा 3 बनेगा। अब बात आएगी कि लोन पेयर और डबल बॉन्ड वाले एटम को कहाँ रखा जाए यहाँ पर, तो देखो ये एंगल कितना है 90 और प्लेन में भी 90, तो लोन पेयर या डबल बॉन्ड वाले एटम को कहीं भी रख दो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ एक बात ध्यान रखना कि अगर मान लो 2 लोन पेयर हैं तो एक लोन पेयर मान लो यहाँ रखा तो दूसरा प्लेन में न रखना, क्योंकि अगर प्लेन में रखोगे तो वो 90 डिग्री पर 2 लोन पेयर हो जाएंगे, तो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक लोन पेयर ऊपर रखो तो दूसरा यहाँ रखो, और या मान लो एक लोन पेयर आप यहाँ रखो तो दूसरा लोन पेयर इधर रखो, इस तरीके से करोगे आप लोग। अब इसमें नाम की बात करें तो देखो इसका नाम एक और देते हैं ऑक्टाहेड्रल, और एक नाम और देते हैं, प्लेन में कितने लोग दिख रहे हैं 4, तो बोलते हैं टेट्रागोनल बाइपिरामिडल।
तो इस हिसाब से, और ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। तो भैया ये सेंट्रल एटम है, और इस सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में ये चार पड़ोसी प्लेन वाले हो गए और ऊपर नीचे। तो जो ज्योमेट्री यहां पर बनेगी भैया वो बनेगी स्क्वायर बाई पिरामिडल, और इसी का नाम दे सकते हैं ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, ऑक्टा में 8 दिखता है, लेकिन यहाँ 6 पड़ोसी होते हैं, ध्यान रखना। और यह एक नाम और होता है भैया टेट्रागोनल बाई पिरामिडल, टेट्रागोनल बाई पिरामिडल। और इसमें लिख सकते हैं नंबर ऑफ भैया 90 डिग्री एंगल कितने होंगे 12, 180 डिग्री एंगल कितने होंगे 3। अच्छा, नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस अगर देखोगे तो ट्रायंगुलर फेसेस 8 बनेंगे। उसको आप कैसे ऐसे देख सकते हो, देखो भाई, जैसे ये मिला करके एक ट्रायंगुलर फेस ये बनेगी, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी, ऐसे ही 4 ऊपर से हो गए और 4 नीचे से। तो 8 हो जाएंगे टोटल। अब केसेस इसमें ले लो। तो पहला केस तो ये है कि आप भैया 6 सिग्मा कर दो और 0 लोन पेयर कर दो, तो ये तो 6 हड्डियों का शेप क्या होगा, यही हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप दूसरा केस लो बी, भैया बी वाला जो केस ले रहे हैं उसमें हम 5 सिग्मा और 1 लोन पेयर ले लें। तो अगर 5 सिग्मा 1 लोन पेयर कर दोगे तो इस हिसाब से अगर हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो भैया वही बनेगा sp3d2। लेकिन 1 लोन पेयर को कहाँ बैठा लोगे, अब देखो sp3d2 का मतलब सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में एक ऊपर बैठा दो और एक नीचे बैठा दो। और प्लेन में कितने होंगे 4, 1 लोन पेयर ऊपर आ गया। अब जैसे मान लो यहाँ पर 1 लोन पेयर बैठा दो आप ऊपर, तो ये लोन पेयर नजर नहीं आएगा। तो आप देखोगे तो प्लेन कैसा दिखेगा, स्क्वायर, और स्क्वायर के नीचे एटम है लेकिन ऊपर नहीं है। या ये बोल दो एक साइड एटम है दूसरे साइड नहीं, तो नाम क्या देंगे स्क्वायर पिरामिडल। और ये नॉन प्लेनर बनेगा, और इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं बचेगा, क्योंकि जब लोन पेयर आएगा तो ये डिस्टॉर्टेड बन जाएगा, सब थोड़ा सा झुक जाएंगे, तो कोई एंगल 90 डिग्री नहीं बचेगा इसमें। तो इस वजह से अगर ये आप सेंट्रल एटम मान लो, तो सेंट्रल एटम से ये भैया पड़ोसी हो गए बी, और ये एक लोन पेयर हो जाएगा और एक, तो ये जो शेप बनेगी भैया ये कहलाएगी स्क्वायर